राजनेता हो या प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन जब कोर्ट के सामने पहुंचते हैं तब सिर्फ तथ्यों पर बात होती है, तब सिर्फ कानून पर बात होती है और वो बात बिल्कुल कानूनी होती है। यूसुफ पठान का नाम तो आपने सुना ही होगा। मशहूर क्रिकेटर हैं और टीएमसी सांसद भी हैं, जिन्होंने जमीन पर कब्जा किया, स्वीकार भी किया कोर्ट के सामने कि साहब मैं जमीन पर कब्जा किया हूं, यह स्वीकार करता हूं और आज की बाजार की कीमत चुकाने को तैयार भी हूं। मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए मेरे बंगले के पास वाली जमीन मुझे आवंटित की जानी चाहिए, यह दलील दी कोर्ट में यूसुफ पठान ने। लेकिन न्यायमूर्ति मोना भट्ट ने क्या कहा वो सुनिए। कोर्ट ने कहा कि आप अतिक्रमणकारी हैं, अभी भुगतान करने की तत्परता अवैध कब्जे को वैध नहीं बना सकती। आप एक सांसद हैं, लॉ मेकर हैं, आप जमीन कब्जा करने वाली मानसिकता कैसे रख सकते हैं? कोर्ट ने यह फटकार लगाई और आप भुगतान के लिए अब तैयार हैं जब यह जमीन आपसे आपको खाली करने का नोटिस दिया गया, वरना आप पहले वडोदरा नगर निगम को कहते यह जमीन मुझे अलॉट किया जाए और मैं इसकी बाजार कीमत देने को तैयार हूं। लेकिन तब आपने कब्जा कर लिया, आपने खाली जमीन देखी और कब्जा कर लिया। कोर्ट ने फटकार लगा दी यूसुफ पठान को। गुजरात हाई कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी सांसद यूसुफ पठान को वडोदरा स्थित सरकारी भूखंड पर अतिक्रमण पाया और कब्जा हटाने का अब आदेश दिया है। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि मजबूर हस्तियों को कानून तोड़ने पर छूट नहीं मिल सकती, क्योंकि इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट कहीं चल सकता है, लेकिन कोर्ट के सामने कतई नहीं चलेगा। गुजरात हाई कोर्ट ने साफ तौर पे ये स्पष्ट कर दिया। गुजरात हाई कोर्ट ने हाल ही में पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी सांसद यूसुफ पठान को वडोदरा स्थित एक आवासीय भूखंड पर अतिक्रमणकारी पाया और नगर निगम अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाले से गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने के लिए मशहूर हस्तियों को छूट देना समाज में गलत संदेश देता है। जस्टिस मोना भट्ट की सिंगल बेंच ने पिछले महीने यूसुफ पठान द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया है। पूर्व क्रिकेटर ने वडोदरा नगर निगम द्वारा पिछले साल जारी उस नोटिस को चुनौती दी थी जिसमें उनसे 2012 से कब्जाए सरकारी भूखंड को खाली करने के लिए कहा गया था। यानी 2012 से यूसुफ पठान ने एक सरकारी भूखंड पर कब्जा कर रखा था और इसके बाद जब नोटिस मिला नगर निगम का तो उसकी चुनौती दी गई, जिसे खारिज किया कोर्ट ने। और कोर्ट ने साफ तौर पर फटकार लगाते हुए कह दिया कि अगर आपकी मंशा उस कीमत को चुकाने की थी तो वो आपको पहले ही नगर निगम से कहना चाहिए था। तो इस तरीके से यूसुफ पठान को एक तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है और साफ तौर पे उन्हें नसीहत भी दे डाली है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे बुंदेली दर्पण के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए मुझे यानी राजन सिंह को इजाजत।